एक आदमी नदी में कूदकर अपनी जान देने ही वाला था कि तभी उसके फोन पर बैंक की कॉल आती है। सामने से आवाज आती है कि उसने इस महीने की लोन की किश्त जमा नहीं की है। ये सुनकर उसका जीने का मन और भी टूट जाता है और वह पुल से नदी में छलांग लगा देता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तैरना न आने के बावजूद भी वो डूबता नहीं, बल्कि तेज बहाव उसे नदी के बीच बने एक सुनसान छोटे से द्वीप पर पहुंचा देता है। पानी में डूबने के डर से वह दोबारा नदी में कूदने की हिम्मत नहीं जुटा पाता और दूर शहर की ऊंची इमारतों को देखकर वहां जाने की कोशिश करता है, लेकिन हर तरफ सिर्फ नदी ही नदी होती है। तभी उसे एहसास होता है कि वह इस छोटे से द्वीप पर पूरी तरह फंस चुका है। वहां एक पुल तो है, लेकिन उसके खंभे इतने चिकने हैं कि उन पर चढ़ना नामुमकिन है। उसका मोबाइल भी पानी में खराब हो चुका होता है, इसलिए वह रेत पर बड़े बड़े अक्षरों में हेल्प लिखकर किसी के आने का इंतजार करने लगता है। पूरी रात बीत जाती है, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता। अगली सुबह एक टूरिस्ट जहाज वहां से गुजरता है। वह खुशी से अपने कपड़े ठीक करता है और मुस्कुराते हुए दोनों हाथ फैलाकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है। लेकिन जहाज पर मौजूद लोगों को लगता है कि वो उन्हें हाथ हिलाकर हाय हेलो कर रहा है। सभी लोग मुस्कुराते हुए उसे जवाब में हाथ हिलाते हैं और जहाज आगे निकल जाता है। जब तक वो अपनी बात समझा पाता तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसके बाद कई दिनों तक कोई और जहाज नहीं आता। धीरे धीरे उसकी सारी उम्मीद टूट जाती है और वो सोचता है कि अब इस तरह जीने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए फांसी लगाकर अपनी जान देने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वह रस्सी गले में डालता है, उसके पेट में जोर का दर्द उठता है। पानी में देर तक रहने की वजह से उसका पेट खराब हो चुका होता है। वो झाड़ियों में बैठा होता है, तभी उसकी नजर जमीन पर उगे छोटे छोटे फूलों पर पड़ती है। वह एक फूल तोड़कर छकता है और हैरान रह जाता है, क्योंकि उसका स्वाद बहुत मीठा होता है। उसी स्वाद के साथ उसे अपना बचपन याद आ जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसे एहसास होता है कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। काफी देर रोने के बाद उसका दिमाग शांत हो जाता है और वो सोचता है कि अगर एक दिन इस द्वीप पर मरना ही है तो फिर आज ही मरने की इतनी जल्दी क्यों। इसके बाद वह नदी का गंदा पानी भी पी लेता है, जंगल में उगे मशरूम भी खा लेता है और अपने ऊपर चढ़े कर्ज की भी चिंता छोड़ देता है। उसे लगता है कि जब मौत तय है तो अब किसी बात का डर नहीं बचा। अगले दिन उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी होती है। वह रेत पर लिखा हेल्प मिटा देता है और उसकी जगह हेलो लिख देता है। अब अगले दिन से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने लगती है। अब वह हर दिन मरने का इंतजार करने के बजाय जीने की कोशिश करने लगता है। आइलैंड पर सामान ढूंढते समय उसे किनारे पर फंसी हुई एक बतख वाली नाव मिलती है। अपना घर कभी न खरीद पाने वाला ये आदमी मजाक में उसी नाव को अपना घर बना लेता है। अब उसके पास बारिश और धूप से बचने की एक छोटी सी जगह भी होती है। कुछ दिनों बाद रोज रोज मशरूम खाकर वह परेशान हो जाता है। उसे मांस खाने का मन करता है। वह इधर उधर से रस्सियां और प्लास्टिक की पट्टियां इकट्ठी करके मछली पकड़ने का जाल बनाता है, लेकिन घंटों मेहनत करने के बाद भी एक भी मछली हाथ नहीं लगती। फिर वह भाले से मछली पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन भाला मछली में लगने के बजाय जमीन में धंस जाता है और वह खुद गिरते गिरते बचता है। इसके बाद उसकी नजर जंगली बत्तखों पर जाती है। वह धीरे धीरे उनके पास पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन बत्तखें उसे ऐसी घूरती हैं कि उसकी हिम्मत ही जवाब दे देती है। फिर वह जंगली मुर्गी पकड़ने के लिए जाल बिछाता है, लेकिन मुर्गियां उससे कहीं ज्यादा चालाक निकलती हैं। आखिर में वह पेड़ पर बैठे पक्षी को पकड़ने की कोशिश करता है। पूरी ताकत से पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पैंट तक घिस जाती है और वह ऊपर जाने के बजाय फिसलकर और नीचे आ जाता है। तब वह खुद पर हंसते हुए सोचता है कि शायद उसकी किस्मत में अभी सिर्फ मशरूम खाना ही लिखा है। तभी एक दिन उसे समुद्र किनारे कपड़े धोने वाले लिक्विड की एक बोतल मिलती है। वह खुश हो जाता है कि चलो इतने दिनों बाद सिर तो अच्छी तरह धो पाएगा। लेकिन जैसे ही वह झाग बनाकर बाल धो रहा होता है, तभी उसकी नजर नदी में तैरती हुई कुछ मछलियों पर पड़ती है, जो उस एक्सपायर्ड डिटर्जेंट के कारण मर गई थी। उसे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कई दिनों बाद उसके हाथ असली खाना लग गया था। वह लकड़ियां जलाकर मछलियां भूनता है। उनमें डिटर्जेंट की हल्की सी गंध जरूर होती है, लेकिन उसके लिए वह अब तक का सबसे स्वादिष्ट खाना था। अगले दिन किस्मत फिर उसका साथ देती है। वह देखता है कि मछली की हड्डियां खाने आई एक जंगली मुर्गी भी मर चुकी है। वह उसे भी पकाकर बड़े मजे से खाता है। इतने दिनों बाद पेट भर
भरकर खाना मिलने से उसके चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कान दिखाई देती है। धीरे धीरे आइलैंड की जिंदगी उसकी आदत बन जाती है। शुरुआत में जो जगह उसे जेल जैसी लगती थी, अब वही उसे सुकून देने लगती है। शहर का शोर, भाग दौड़ और तनाव अब उसे याद भी नहीं आता। वह पेड़ों के बीच घूमता है, पक्षियों की आवाज सुनता है, हवा का आनंद लेता है और अकेले ही छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगता है। कभी चीड़ के फलों से गोल्फ खेलता है और जब अच्छा शॉट लग जाता है तो खुद ही अपने लिए तालियां भी बजा देता है। एक दिन फिर से एक बड़ा पर्यटक जहाज वहां से गुजरता है, लेकिन इस बार वह उसे देखकर मदद के लिए नहीं भागता, बल्कि वो बिना कुछ कहे चुपचाप जंगल के पीछे छिप जाता है। उसी पल उसे एहसास होता है कि शहर की भीड़, तनाव और जिम्मेदारियों से कहीं ज्यादा उसे इस छोटे से आइलैंड की शांत जिंदगी पसंद आने लगी है। अब उसे यहाँ से भागने की नहीं, बल्कि यहीं जीने की इच्छा होने लगी थी। लेकिन उसकी यह शांत जिंदगी ज्यादा दिनों तक वैसी नहीं रहती। एक दिन उसे समुद्र किनारे कचरे के बीच इंस्टेंट नूडल्स का एक खाली पैकेट मिलता है। पैकेट पर बनी तस्वीर देखकर ही उसके मुंह में पानी आ जाता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके अंदर मसाले का पैकेट अभी भी बचा हुआ है। वह हैरान रह जाता है कि आखिर कौन ऐसा इंसान होगा जिसने नूडल्स तो खा लिए लेकिन मसाला ही नहीं डाला। उस दिन के बाद उसे नूडल्स खाने की बहुत इच्छा होने लगती है। उसे अब भुनी हुई मछली और चिकन भी फीके लगने लगते हैं। वह घंटों उस पैकेट को देखता रहता और उसमें बची हुई खुशबू को सूंघकर ही अपने मन को बहलाता। रात में उसे सपने भी सिर्फ उसी स्वादिष्ट नूडल्स के आने लगते। अगले ही दिन वह ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस आइलैंड पर खुद अपने हाथों से नूडल्स बनाकर रहेगा। वह तरह तरह के पौधे और घास इकट्ठी करता, उन्हें पीसकर पानी में मिलाता और आटा बनाने की कोशिश करता, लेकिन हर बार उसकी मेहनत बेकार चली जाती। दिन बीतते गए लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। अब उसका पूरा दिमाग सिर्फ एक कटोरी नूडल्स के बारे में सोचता रहता। कई बार तो उसके मुंह में पानी आ जाता और वह निराश होकर बैठ जाता। उसने एक बार सिर्फ मसाले का पैकेट ही खा लेने का भी सोचा, लेकिन आखिरी समय पर उसने खुद को रोक लिया। उसे लगा कि अगर उसने अब भी मसाला खत्म कर दिया तो उसके पास उम्मीद की आखिरी वजह भी नहीं बचेगी। एक रात वह सपने में नूडल्स खा ही रहा होता है कि अचानक नाव की छत पर कुछ गिरने की आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। बाहर निकलकर वह देखता है कि पूरी नाव पर पक्षियों की बीट फैली हुई है। तभी उसके दिमाग में एक अजीब सा विचार आता है। वह सोचता है कि ये पक्षी रोज कहीं न कहीं से अनाज खाकर आते हैं। अगर उनकी बीट में अनाज के दाने बचे हों तो शायद उनसे फसल उगाई जा सकती है। ये सोचकर वह अपने पुराने क्रेडिट कार्ड से सारी बीट इकट्ठा करता है और आइलैंड के बीचों बीच जमीन साफ करके एक छोटा सा खेत तैयार करता है। उसके पास खेती का कोई सामान नहीं होता, इसलिए वो नाव की सीट को ही फावड़े की तरह इस्तेमाल करता है। घंटों मेहनत करके मिट्टी तैयार करता है और जो भी दाने उसे मिलते हैं उन्हें सावधानी से बो देता है। इसके बाद अपने पुराने सूट से एक पुतला बनाकर खेत के बीच खड़ा कर देता है। लेकिन इस दौरान उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि शहर की एक ऊंची इमारत से एक लड़की पिछले कई दिनों से उसकी हर हरकत देख रही है। वह लड़की गंभीर सामाजिक डर और अकेलेपन में जी रही होती है। उसका कमरा कचरे से भरा रहता है और खिड़कियों पर हमेशा पर्दे लगे रहते हैं। उसकी माँ रोज दरवाजे के बाहर खड़ी होकर उससे पूछती कि उसे खाने में क्या चाहिए, लेकिन लड़की कभी सामने नहीं आती। वह सिर्फ मोबाइल पर मैसेज करके जवाब देती। उसकी माँ खाना दरवाजे के बाहर रख देती और उसके जाने के बाद ही लड़की दरवाजा थोड़ा सा खोलकर खाना अंदर ले जाती। अपनी असली पहचान से दूर रहने के लिए वह इंटरनेट पर किसी और की तस्वीरों और कहानियों से एक नकली पहचान बनाकर ब्लॉग चलाती थी। उस वर्चुअल दुनिया में वह जैसी चाहती वैसी बन सकती थी। वहाँ कोई उसके चेहरे के निशानों को नहीं देखता था, लेकिन असल जिंदगी में वह किसी से नजर मिलाने की भी हिम्मत नहीं कर पाती थी। उसका सबसे बड़ा शौक था अपने कैमरे से चांद की तस्वीरें लेना, क्योंकि उसकी नजर में चांद ही एक ऐसी जगह थी जहाँ इंसानों का शोर और भीड़ नहीं थी। हर रात चांद की तस्वीरें खींचने के बाद वह लड़की अंदर जाकर सो जाती थी। पूरे साल में सिर्फ 2 बार ही वह अपने कमरे के पर्दे खोलती थी। पहली बार तब जब शहर में होने वाली वार्षिक एयर रेड ड्रिल के दौरान सभी लोग बंकरों में चले जाते और पूरा शहर खाली हो जाता। उस समय वह खिड़की से उस सुनसान शहर को देखकर खुद को ऐसे महसूस करती जैसे वह किसी दूसरे ग्रह पर हो। लेकिन इस बार जब उसने कैमरे का झूम नदी की तरफ किया तो उसने रेत पर लिखे हेल्प को देख लिया। थोड़ा
और झूम करने पर उसने देखा कि आइलैंड के बीच एक आदमी फांसी लगाने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर वह इतनी घबरा गई कि पीछे गिर पड़ी और तुरंत पर्दे बंद कर दिए। उस रात वह बिल्कुल नहीं सो पाई। जिज्ञासा उसे बार बार खिड़की तक खींच लाती। आखिरकार उसने दोबारा कैमरा उठाया और उस आदमी को देखने लगी। ये देखकर उसे राहत मिली कि वह अभी भी जिंदा था, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि वह आदमी अचानक अपनी पैंट उतारकर शहर की तरफ अजीब हरकतें करने लगा। लड़की यह देखकर चौंक तो गई, लेकिन उसकी नजरें अब उस आदमी से हट ही नहीं रही थी। धीरे धीरे इंटरनेट की नकली दुनिया उसे फीकी लगने लगी। अब उसका ज्यादातर समय उस अनजान आदमी को देखने में बीतने लगा। वह रोज कैमरे से उसकी तस्वीरें खींचती और उन्हें अपने कमरे की दीवार पर चिपकाती जाती। जब वह आदमी अपनी बतख वाली नाव को खींचते खींचते थक जाता तो लड़की भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर ऐसे धक्का देने की कोशिश करती जैसे सच में उसकी मदद कर रही हो। पहली बार उसके मन में किसी इंसान से जुड़ने और उससे बात करने की इच्छा जागी थी। तभी एक दिन वह आदमी हमेशा की तरह समुद्र किनारे कुछ काम की चीजें ढूंढ रहा था। तभी अचानक उसकी नजर एक अजीब सी चमक पर पड़ी। उसने ऊपर देखा तो एक कांच की बोतल पेड़ की शाखा में फंसी हुई थी। वह जल्दी से बोतल उतार कर खोलता है। अंदर सिर्फ एक सफेद कागज था जिसमें हेलो लिखा था। ये देखकर वह हैरान रह गया। उसे तुरंत याद आया कि कुछ दिन पहले उसने भी रेत पर हेलो लिखा था। वह नदी के किनारे जाकर दूसरी तरफ देखने लगा कि कहीं कोई सचमुच उसे देख तो नहीं रहा। फिर अचानक उसके दिमाग में आया कि शायद सामने कोई सनकी या अजीब इंसान रहता हो। यह सोचकर उसने तुरंत अपने पुतले की पैंट उतारकर खुद पहन ली, ताकि अगर कोई उसे देख भी रहा हो तो वह बेवजह शर्मिंदा न हो। लेकिन उसके मन की बेचैनी खत्म नहीं हुई। सच जानने के लिए उसने भी एक जवाब को रेत में लिख दिया। अगले दिन ठीक उसी जगह उसे फिर एक बोतल मिली। कांपते हाथों से उसने उसे खोला। इस बार अंदर उसके संदेश का जवाब था। अब उसे यकीन हो गया कि नदी के उस पार कोई ऐसा इंसान है जो उससे बात करना चाहता है। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी फिर बदल गई। अब वह अकेला नहीं था। हर नए संदेश के साथ उसके अंदर जीने की नई उम्मीद जागने लगी। वह पहले से कहीं ज्यादा मेहनत से अपने खेत में काम करने लगा और फिर एक सुबह उसकी मेहनत रंग लाई। मिट्टी से एक छोटा सा मकई का पौधा बाहर निकल आया था। वह घुटनों के बल बैठकर उसे देर तक देखता रहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे महसूस हुआ कि अगर यह पौधा बड़ा हो गया तो एक दिन वह अपने हाथों से आटा बनाकर आखिरकार अपने सपनों वाले इंस्टेंट नूडल्स भी बना सकेगा। लंबे समय बाद पहली बार उसे भविष्य का इंतजार अच्छा लगने लगा। दिन बीतते गए और मकई का पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह हर रोज उसकी देखभाल करता जैसे वह कोई साधारण फसल नहीं बल्कि उसकी नई जिंदगी की उम्मीद हो। लेकिन तभी एक दिन अचानक एक डिलीवरी बोट द्वीप के किनारे आकर रुकी। उसमें से एक डिलीवरी बॉय उतरा और उसके सामने गर्मा गर्म नूडल्स के 3 पैकेट रख दिए। आदमी कुछ पल तक उन पैकेटों को चुपचाप देखता रहा। जिस खाने के लिए वह महीनों से संघर्ष कर रहा था वही आज बिना किसी मेहनत के उसके सामने रखा था। लेकिन अगले ही पल उसने ऐसा फैसला लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वह तुरंत डिलीवरी बॉय के पीछे भागा और उसे रोक लिया। फिर उसने 3 पैकेट वापस उसके हाथ में दे दिए। डिलीवरी बॉय भी हैरान रह गया कि आखिर कोई इंसान इतनी मुश्किल से मिला खाना वापस क्यों कर रहा है। आदमी मुस्कुराते हुए कहता है कि अब यह नूडल्स सिर्फ एक खाना नहीं रह गया है। ये उसकी उम्मीद, उसकी मेहनत और उसके जीने की वजह बन चुका है। अगर उसे यह सब इतनी आसानी से मिल गया तो उसके इतने दिनों के संघर्ष का कोई मतलब नहीं बचेगा। इसलिए वह चाहता है कि एक दिन वह अपने हाथों से उगाई हुई फसल से खुद यह नूडल्स बनाए। इसके बाद वह डिलीवरी बॉय से एक और छोटी सी मदद मांगता है। वह कहता है कि जिसने भी उसके लिए यह खाना भेजा है उसे उसकी तरफ से धन्यवाद जरूर कहना। तभी कुछ समय बाद नदी के रास्ते उसे फिर एक कांच की बोतल मिलती है जिसके अंदर सॉरी लिखा था। वह समझ जाता है कि नदी के उस पार रहने वाली लड़की शायद बिना पूछे उसकी जिंदगी में दखल देने के लिए माफी मांग रही है। आदमी भी बिना कुछ लिखे अपनी मेहनत और अपने धैर्य से उसे जवाब देने का फैसला करता है। मौसम बदलता है, गर्मी बीतती है
बारिश आती है और फिर पतझड़ का समय आ जाता है। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है। खेत में मकई के साथ साथ कई तरह की सब्जियां और पौधे भी उगाते हैं। अब वह अपने सबसे बड़े सपने को पूरा करने की तैयारी शुरू करता है। सबसे पहले वह मकई को पीसकर उसका आटा बनाता है, फिर उसमें पानी मिलाकर गूंथता है। बेलन न होने की वजह से वह खाली कांच की बोतल से ही आटा बेलता है। उसके बाद बड़े ध्यान से उसे पतली पतली पट्टियों में काटकर नूडल्स तैयार करता है और उन्हें उबलते पानी में पकाता है। जब सारी तैयारी पूरी हो जाती है तब वह महीनों से संभाल कर रखा हुआ मसाले का छोटा सा पैकेट खोलता है। फिर डिलीवरी बॉय द्वारा लाए गए सॉस को अपने हाथों से बनाए नूडल्स में अच्छी तरह मिलाता है। कई महीनों की मेहनत, इंतजार और उम्मीद के बाद आखिरकार उसके सामने उसके सपनों की एक कटोरी नूडल्स तैयार होती है। वह पहला निवाला मुंह में रखता है और धीरे धीरे उसका स्वाद महसूस करता है। अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि उसके लिए यह सिर्फ नूडल्स की एक प्लेट नहीं थी, बल्कि उस इंसान की जीत थी जिसने मौत को छोड़कर फिर से जीना सीख लिया था। कुछ समय बाद उसे नदी के रास्ते एक और कांच की बोतल मिलती है। इस बार उसमें उसके लिए शुभकामनाओं का संदेश था, लेकिन अब उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर वह इंसान कौन है जो इतने दिनों से दूर रहकर उसकी परवाह कर रहा है। आखिरकार वह हिम्मत जुटाकर नदी किनारे एक संदेश छोड़ देता है कि वह उस अनजान दोस्त से एक बार मिलना चाहता है। उसे पूरा यकीन था कि जल्द ही जवाब मिलेगा, लेकिन दिन बीतते गए और दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इसी बीच एक रात भयानक तूफान आ जाता है। तेज हवाएं और बारिश उसकी महीनों की मेहनत पर पानी फेर देती है। उसका छोटा सा खेत पूरी तरह बर्बाद हो जाता है, फसल नष्ट हो जाती है और उसकी बतख वाली नाव भी तेज बहाव में बह जाती है, जिससे वह टूट जाता है। अगली सुबह जैसे ही मौसम साफ होता है, शहर के अधिकारी और पुलिस वहां पहुंच जाते हैं। दरअसल वो आइलैंड एक संरक्षित क्षेत्र था जहां किसी बाहरी व्यक्ति का रहना मना था, जिससे वे उसे जबरदस्ती वहां से हटाने लगते हैं। आदमी बार बार उनसे विनती करता है कि उसे यहीं रहने दिया जाए, क्योंकि वह अभी किसी का इंतजार कर रहा है, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी जाती और उसे जबरदस्ती वहां से ले जाया जाता है। दूसरी तरफ ऊंची इमारत में रहने वाली लड़की कैमरे से यह सब देख रही होती है। वह समझ जाती है कि अगर आज उसने कुछ नहीं किया तो शायद वह आदमी हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चला जाएगा। कई सालों से अपने कमरे में कैद रहने वाली लड़की पहली बार बिना डरे दरवाजा खोलती है। वह धूप में बाहर निकलती है और पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। उसके चेहरे पर पुराने जख्मों के निशान अब भी थे, लेकिन अब उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उधर पुलिस आदमी को शहर में छोड़ देती है। सब कुछ खो देने के बाद वह फिर से पूरी तरह निराश हो जाता है। उसके कदम अनजाने में उसी ऊंची इमारत की तरफ बढ़ने लगते हैं जहां से कभी उसने अपनी जान देने का फैसला किया था। तभी पीछे से लड़की दौड़ती हुई आती है, लेकिन जब तक वह पहुंचती आदमी बस में बैठ चुका होता है। लड़की पूरी ताकत से बस के पीछे दौड़ती है, लेकिन पहुंच नहीं पाती। लेकिन उसी समय शहर में एयर रेड सायरन बज उठता है। सुरक्षा नियमों की वजह से बस को पुल के नीचे रोक दिया जाता है। ये देखकर लड़की जल्दी से दौड़कर बस में चढ़ जाती है और सीधे उस आदमी के सामने पहुंच जाती है। दोनों कुछ पल तक बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहते हैं। जिन दो लोगों ने अकेलेपन, दर्द और जीने की उम्मीद खो दी थी, वे आखिरकार आमने सामने खड़े थे और इसी मोमेंट के साथ मूवी खत्म हो जाती है।